और जिज्ञासा रखेंगे हमारे सांगानेर के कोहिनूर श्रीमान युवा विद्वान अंकित जी राहतगढ़। मेरी हृदय वेदी पर हर क्षण विराजमान परम आराध्य गुरुदेव के दिव्य चरणों में जो अनियत विहार करते हुए गांव गांव को पवित्र पावन बना रहे हैं, ऐसे पूज्य गुरुदेव के पवित्र चरणों में संपूर्ण श्रवण संस्कृति संस्थान परिवार, स्नातक परिवार, 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के स्वाध्यायी, प्रक्षणा स्वाध्याय के समस्त स्वाध्यायी और पूज्य गुरुदेव जगह जगह जो इस वर्ष शिविरों का आयोजन हुआ, उस एक एक शिविर के एक एक शिविरार्थी के हृदय से अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार और अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंतानंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपका यह अनियत पग विहार देखकर सारी वसुंधरा अपने आप में आनंदित है और हम सब बार बार मैसेज और प्रश्न आ रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव कब कहां पहुंच रहे हैं, क्यों किसी को नहीं पता। तो लोग हमसे पूछते हैं कि भैया जी कुछ संकेत मिलेंगे, तो हम कहते हैं कि अभी केवल 2 लोग निर्णय कर रहे हैं, या तो पूज्य गुरुदेव या फिर गर्मी। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न इसमें यह है गुरुदेव कि ऐसी प्रकृति की ये विपरीतता में भी धर्म इतना फल फूल रहा है, तो हे गुरुदेव इसमें हम सब क्या ऐसी भावनाएं भाएं कि प्रकृति अनुकूलता को प्राप्त करे और हम सभी की भावनाएं जल्दी से पूर्ण हो जाएं। देखो, अभी आपने जो संस्थान की बात कही, शिविर की बात कही, शिविरार्थियों की, मुझे बहुत गर्व से स्नातकों को आशीर्वाद देने का मन कर रहा है कि तुम्हारे शिविर, तुम्हारे 10 लाख क्षण के प्रवचन कितने प्रभावी हैं, कितने प्रभाव डाल रहे हैं कि बिना कहे बिना बोले दिल्ली में गया नहीं और दिल्ली के लोग यहाँ 11-11 लाख रुपया तुम्हारे संस्थान को दे रहे। आज लोगों को ऐसा लगने लगा भारत में कि श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर को जो दान दिया जाए वो दान अनमोल है, वो फल रहा है। सारे जगत के शिविरार्थियों को देखो, शिविर लग रहे, स्नातकों को, सारे स्नातक तुम लोग धन्य हो कि तुम्हें इस युग में, इस उम्र में जिनवाणी पढ़ाने के लिए भाग गए। संस्थान ने जहां तुम्हें आज नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता, जहां तुम्हें नमोकार मंत्र की पूरी परिभाषा भी शायद याद नहीं होती, आज संस्थान के 5 साल ने तुम्हें इतना महान बना दिया कि तुम सारे जगत को भी प्रवचन और शिविर लगा रहे हो। हर स्नातक को गर्व होना चाहिए कि हम इस उम्र में और इस काल में पढ़ाने लायक हो गए, और पढ़ने वाले को भी होना चाहिए कि हम इस उम्र में, इस युग में हमें पढ़ाने वाले मिल रहे हैं। जहां जहां शिविर लगते हैं उनको सब समाज से मेरा कहना है, इस पंचम काल में यदि कोई तुम्हें धर्म की 2 बातें सुनाने वाला मिल जाए तो अपने आप को भाग्यशाली मानना कि इस पंचम काल में भी हमें कोई जिनवाणी सुनाने वाला है। तो बड़े हर्ष के साथ, और इसी परिणाम का देखो आज अभी दिल्ली के महानुभाव ने इस प्रकार का दान बोल करके और ये दिखा दिया कि महाराज आपका लगा हुआ पौधा बढ़ नहीं रहा है, बट वृक्ष बन रहा है। अब रही बात प्रकृति की, देखो बाबू, मेरा तो एक सिद्धांत है, प्रकृति को रोकना नहीं, प्रकृति से रुकना नहीं। प्रकृति को और प्रकृति से, हम प्रकृति को रोक ही नहीं रहे, लेकिन हम भी नहीं रुक रहे अपनी जितनी ताकत है। और मैंने पहले ही कहा, यदि प्रकृति अनुकूल हो जाती तो सर खड़ी का क्या होता। प्रतिकूल इसलिए प्रतिकूलता में भी यदि चिंतन करो तो कोई ना कोई लाभ है। हो सकता है सर खड़ी के पुण्य ने ही सूरज से कहा होगा कि मेरे बस की बात तो नहीं है महाराज को रोकना, हे सूर्य नारायण। हाँ, कहना जरूरी नहीं होता, प्रकृति अपने आप तारों को क्या कर देती है,
मिला रहती है, अपने आप मिल जाते हैं। फिर भी प्रकृति तो अपनी चलती है, चल रही है ऐसा। गुरुदेव, हम सभी स्नातकों की ओर से आपके दिव्य भव्य चरणों में अनंत कृतज्ञता, आभार और धन्यवाद पूर्वक नमोस्तु कि आपकी ही कृपा का यह प्रसाद है कि ये एक छोटे से बीज जगह जगह वृक्ष का काम कर पा रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव।